हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू टू स्टूडेंट्स ए एंड बी। द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 6 and 9 and against B solving the problem 12 and 10. If A and B attempt, find the probability of the problem being solved. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए और बी हम मानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट ए इज इक्वल टू प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ए और बी हमारा है प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय बी। तो अब इसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 6 and 9। तो ये हमारा हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6 + 9 इज इक्वल टू हमारा आ गया 6/15। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ। तो अगर इसका हम कम्प्लीमेंट्स निकालते हैं, मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इज इक्वल टू, उसको ए में से माइनस कर देते हैं तो 1 - 6/15। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमें 9/15 आ जाएगा। फिर वैसे ही पी बी निकालेंगे। तो पी बी के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो बी के लिए दिया हुआ है वो 12 और 10 दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर हमने लिखा पी बी इज इक्वल टू 1 - 12/12 + 10। ये हमें 5/11 आया। और फिर इसका कम्प्लीमेंट्स निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू 1 - इसको माइनस कर देंगे तो हमें 6/11 आ जाता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार एंड बी का बार निकालते हैं तो ये इज इक्वल टू, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार जो होगा वो इक्वल टू पी ए का बार इंटू पी बी का बार। अब दोनों का वैल्यू हमें पता है, हमने दोनों का वैल्यू डाल दिया, इज इक्वल टू 18/55 आ गया। तो जो हमें पूछा गया वो पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज, तो पी ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, ए और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - ये जो हमारा दोनों का कॉम्प्लीमेंट्स जो आया, ए पी ए का कॉम्प्लीमेंट्स एंड बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमें आया 18/55। तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे 37/55 आ गया। इसको जब डेसिमल में लाएंगे 0.673 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू हमारा आया 0.673। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा ऑफ अ पॉपुलेशन हैविंग द डेंसिटी फंक्शन 2 × θ - x डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर, जहाँ पे x जो है हमारा 0 से थीटा के बीच लाई कर रहा है, फॉर अ सैंपल ऑफ यूनिट साइज इज 2x वेयर x इज द सैंपल वैल्यू। ऑल्सो शो दैट द एस्टीमेट ऑफ 10 इज बायस्ड। मतलब हमें इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो हमें दिखाना है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है ऑफ द पैरामीटर थीटा का, और दूसरा हमें दिखाना है कि जो एस्टिमेट ऑब्टेन हुआ है वो हमारा बायस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है डेंसिटी फंक्शन हमारा दिया हुआ है, तो f(x, θ) इज इक्वल टू हमारा है 2 × θ - x डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर, जहाँ पर x आपका लाई कर रहा है 0 से थीटा के बीच में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो एल हमारा आ गया x, θ इज इक्वल टू 2 × θ - x डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर। इसको हमने एल कहा। अब इसको क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा -2/θ का स्क्वायर इंटू 1 - 2x/θ। तो अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो डेरिवेटिव क्या इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा ये फैक्टर बनता है, दूसरा ये बनता है। तो ये फैक्टर अगर हम लेकर चलते हैं तो 1 - 2x/θ इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 2x/θ। तो इसलिए थीटा जो क्या हुआ वो हमारा 2x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। थस इससे हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा जो है वो आपका 2x है। उसके बाद दूसरा कहा हमारा बायस्डनेस चेक करने के लिए, टू चेक फॉर बायस्डनेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x शुड नॉट बी इक्वल टू थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to θ 2x × 2 θ - x डिवाइडेड बाय थीटा का स्क्वायर इंटू dx करेंगे। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट थीटा और लोअर लिमिट 0 डाल के इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमें सॉल्व होके आ जाएगा 2θ/3 के।
जो कि नॉट इक्वल टू थीटा है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि दस द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ 2x इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ थीटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, और अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सैंपल ऑफ 100 आइटम्स इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच नोन टू कंटेन 40% डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल कंटेन्स। पहला पूछ रहा है कि एटलीस्ट 45 डिफेक्टिव्स, और दूसरा पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 45 डिफेक्टिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये बेस्ड है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो वही हमने लिखा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एन सी एक्स पी का पावर एन क्यू का पावर एन माइनस एक्स। तो जो यहाँ पे q होता है, q अगर हमें नहीं पता हो तो q निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस पी कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वो q होता है। तो यहाँ पे ये तो फार्मूला होता है। अब इसमें कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, n का वैल्यू हमारा 100 है, जो ये 40% डिफेक्टिव कह रहा है, मतलब p इज इक्वल टू 0.4 है। q हमने 1 माइनस पी करके निकाल लिया तो 0.6 आ गया। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एटलीस्ट 44 डिफेक्टिव्स, तो एटलीस्ट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 44, ये जो होगा वो इक्वल टू होगा सम ऑफ x इज इक्वल टू 44 टू 100, 100 सी एक्स 0.4 का पावर x और फिर इंटू 0.6 का पावर 100 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आएगा वो आएगा 0.2365। तो ये हमारा फर्स्ट के लिए हो गया, जो कहा एटलीस्ट 45 डिफेक्टिव्स, और दूसरा कह रहा है एग्जैक्टली 44 डिफेक्टिव। तो एग्जैक्टली के लिए इक्वल टू ले लेंगे, p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 44 पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका 100 सी 44 इंटू 0.4 का पावर 44 इंटू 0.6 का पावर 56। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व होके 0.0576 आ जाएगा। तो दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन हैव 3% डिफेक्टिव रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट, पहला ये पूछ रहा है कि फर्स्ट डिफेक्टिव अकर इन द 5th आइटम इंस्पेक्टेड, और दूसरा पूछ रहा है कि फर्स्ट डिफेक्टिव अकर इन द फर्स्ट 5 इंस्पेक्शन। तो अब सबसे पहले तो कुछ वैल्यू दिए हुए हैं उसके बेस पे, तो ये 3% जो दिया हुआ है तो ये हमारा p इज इक्वल टू 0.03 आ गया। तो q 1 माइनस पी कर देंगे तो q आ जाएगा 0.97 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पे अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है p इंटू 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 के। तो अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 पे बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 4 नॉन डिफेक्टिव वो आइटम जो हमने लिया वो, और फिर इनटू p प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th डिफेक्टिव। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.03 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 0.03। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें सॉल्व होके 0.02655 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमें पूछा गया वो पूछा गया फर्स्ट डिफेक्टिव अकर इन फर्स्ट 5 इंस्पेक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 पे निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 नॉन डिफेक्टिव्स। तो ये हमारा 1 माइनस और इसका वैल्यू हमारा होगा 0.97 का पावर 5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.14126 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 2.4 एंड वेरिएंस 1.44, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हमें पूछ रहा है। सबसे पहले हम मीन जानते हैं कि इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन होता है वो इज इक्वल टू एनपी होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एज यू नो दैट मीन इज इक्वल टू एनपी, और एनपी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.4। और फिर वेरिएंस हम जानते हैं एनपी क्यू होता है, इसका वैल्यू 1.44 दिया हुआ है। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि एनपी यहाँ भी है और वेरिएंस में भी एनपी है, तो इसका वैल्यू एनपी का वैल्यू 2.4 यहाँ पे डाल देंगे। तो इसलिए हमने लिखा सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एनपी इन इक्वेशन 2। तो जब डाल देंगे तो यहाँ से हमें q मिलेगा 0.6, तो हम p निकाल लेंगे, p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस q, तो ये हमें 0.4 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे अगर हम बात करते हैं तो हमें दो केसेज मिलता है। एक तो इक्वल टू पे
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 भी लेंगे और दूसरा 6 भी लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 पे अगर हम बात करते हैं तो C65 0.4 का पावर 5 0.6 का पावर 6 माइनस 5, और इसके लिए करते हैं तो ये आ गया। अब इसे हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व होकर हमारा वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0.04096। यही हमारा आंसर आ गया। बस आज के लिए इतना ही। ये जो एग्ज़ाम आपका अभी हो रहा है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप इसे अच्छे से देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।